गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पे सरल रेखीय गति या काइनेमेटिक्स के चैप्टर में हम लोगों ने तात्क्षणिक वेग तक पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे जिसमें त्वरण होगा और जिसका तात्क्षणिक त्वरण होगा और ग्राफीय निरूपण भी हम लोग इसमें कि ग्राफ के द्वारा किसी वस्तु की गति को हम कैसे निरूपित करेंगे उसको पढ़ेंगे। प्रायः देखा जा रहा है कि जो वीडियो बना के भेजा जा रहा है उसको सभी लोग नहीं देख रहे हैं। यदि वीडियो सभी लोग नहीं देखेंगे तो जो नोट्स दिए जा रहे हैं वह नोट्स समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम आप लोग करें कि जो वीडियो भेजे जाते हैं उसको देखें, समझें और उसके बाद दिए गए नोट्स को लिखें और उसका तब अभ्यास करेंगे तो जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे। तो ये चीज़ें चूँकि पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं पूर्व के क्लासेस में, तो इसलिए बहुत इसको समझने में परेशानी नहीं होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं त्वरण से। तो त्वरण क्या है? किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर अथवा एक सेकंड में हुए वेग परिवर्तन की दर अथवा एक सेकंड में हुए वेग परिवर्तन को हम उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। यानी एकांक समय में कितना वेग परिवर्तन हुआ। तो इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो त्वरण एक सदिश राशि होती है और इसका यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड -2 होगा। इसकी विमा LT-2 होती है। तो ये त्वरण के बारे में आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। तो इस तरह से त्वरण वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि यदि त्वरण धनात्मक है, ठीक, तो हम कहते हैं कि वस्तु में गति यानी त्वरण हो रहा है, वस्तु की प्रति सेकंड वेग में बढ़ोतरी हो रही है या प्रति सेकंड उसका वेग बढ़ रहा है। यदि ए निगेटिव है यानी ऋणात्मक है तो इसमें गति मंदित गति होगी, यानी उसका प्रति सेकंड जो वेग होगा वो कम होगा। यदि त्वरण शून्य है तो गति एक समान होगी, यानी उसकी गति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब इसमें औसत त्वरण किसे कहते हैं? तो गणितीय रूप में औसत त्वरण होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय अंतराल। तो इस तरह से हम औसत त्वरण निकाल सकते हैं। तात्क्षणिक त्वरण क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो किसी क्षण पर त्वरण अगर हमको निकालना हो तो बिल्कुल उस तरह से जैसे हम तात्क्षणिक वेग निकाले थे उसी तरह से हम तात्क्षणिक त्वरण भी निकालेंगे। तो किसी त्वरित कण के किसी क्षण विशेष पर हो रहे वेग परिवर्तन की दर को उसका तात्क्षणिक त्वरण कहा जाता है। यह डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इसके बराबर होता है। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी, ठीक, क्योंकि हम इसको ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होगा। अब यहाँ पे इसको हम विस्थापन के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? कि डी अपॉन डी टी वी इक्वल टू डी अपॉन डी टी, वी को हम लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी। यह हम लोग पिछले उसमें अवकल गणित में इसको बताया जा चुका है। तो डी अपॉन डी टी ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी वेग की जगह पे। तो इसको हम लोग डी एस अपॉन डी टी को लिखेंगे तो इसको डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर के बराबर होगा, यानी सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डी अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी ये हो जाएगा डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको डी स्क्वायर एस नहीं पढ़ेंगे, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर पढ़ेंगे। तो यह त्वरण का एक और रूप है, कहीं कहीं आपको मिलेगा, कुछ क्वेश्चन भी इस पे होंगे जो कराए जाएंगे। तो तात्क्षणिक त्वरण को हम लिखेंगे ए इक्वल टू डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। अवकल गणित के रूप में ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी और डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इसको अलग से लिख दिया गया है। तो इसको भी नोट कर लेंगे। चूँकि v बराबर डी एस अपॉन डी टी होता है इसलिए डी वी अपॉन डी टी या त्वरण डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर
लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है ये। तो इस तरह से इसको तैयार कर लेंगे। अब इसमें दूसरा वीडियो जो होगा वह ग्राफ पर होगा, उसको भी देखेंगे।